पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। जनता मांग कर रही है कि सरकार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि फिर वो ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे चिपकाकर लगातार विरोध किया जा रहा है। कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक की तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन कुछ भारत में बैठे लोग ही पाकिस्तान के लिए उनका प्यार उमड़ रहा है और वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। अब सहारनपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक छात्रा को सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसे हटाने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ये मुस्लिम छात्रा बुरी तरह से फंस चुकी है। स्कूल ने इस मुस्लिम छात्रा पर एक्शन ले लिया है। लोगों ने छात्रा की इस हरकत का विरोध शुरू कर दिया है, जिस पर अब स्कूल ने भी संज्ञान लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा फैल गया है और उन्होंने इसे देश विरोधी काम बताया है। अगले ही दिन क्रांति सेना संगठन के लोग स्कूल पहुंचे और प्रबंधन पर दबाव बनाते हुए छात्रा को स्कूल से निष्कासित किया जाए की मांग की जा रही है। उन्होंने इसे देशद्रोह का मामला करार दिया है। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने हिंदू संगठनों के विरोध और माहौल की गंभीरता को देखते हुए छात्रा को स्कूल से निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी है, यानी इस तरीके से छात्रा को पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाना अब महंगा पड़ा है और स्कूल से उसे निष्कासित कर दिया गया है। छात्रा मुस्लिम समुदाय से है और सहारनपुर के गंगो इलाके की वो रहने वाली बताई जा रही है, जो जानकारी सामने आई है। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने हिंदू संगठनों के विरोध और माहौल की गंभीरता को देखते हुए छात्रा पर ये बड़ा एक्शन लिया है और ये बड़ा एक्शन जाहिर तौर पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ जो 26 लोगों की मौत पहलगाम आतंकवादी हमले में हुई है, लगातार उसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और आतंकवादियों उनके पनाहगारों पर एक्शन की मांग हो रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत दे, सरकार कड़ा एक्शन ले, सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान पर करे, ये मांग लगातार हो रही है। इन सब के बीच ये दूसरी बड़ी तस्वीर है। एक तस्वीर हमने आपको कर्नाटक की दिखाई थी, जहां पर जब बजरंग दल के कुछ लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लगाया तो वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने उस झंडे को हटाया। लेकिन दूसरी तस्वीर ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर एक स्कूटी पर छात्रा आती है और क्योंकि उस झंडे पर से वाहन गुजर रहे थे और उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है, वो इस झंडे को हटाने की कोशिश करती है। हालांकि इसमें उसे कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन कोई राहगीर जो है वो इसका वीडियो बनाता है, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करता है और उसके बाद इस तरीके से छात्रा की पहचान होती है और स्कूल की तरफ से अब बड़ा एक्शन इस छात्रा पर लिया गया है। तो लगातार देश में जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो देश विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल रहे हैं, उन पर लगातार एक्शन हो रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि भारत जो कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रहा है, जो स्ट्राइक पाकिस्तान पर हो रही है और उसमें भारत को अफगानिस्तान का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में खलबली मच गई है इस बात को लेकर कि इस पूरे मामले को लेकर अफगानिस्तान जो है वो खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। इसको लेकर जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। भारत विरोधी नेता फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में अपने भाषण के दौरान कहा कि हम कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन हमें कश्मीर के मामले से पहले अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि अफगानिस्तान में जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी भी सरकारें आई, सभी प्रो इंडियन सरकारें थी।
तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि दरअसल अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ मीटिंग कर रहा है और इसको लेकर फजलुर रहमान जो कि मौलाना है जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के, अफगानिस्तान पर बड़ा बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कश्मीर पर एक्शन तो बाद में ले पाकिस्तान, पहले अफगानिस्तान से तो निपटे, ये उनका बयान है। यानी साफ तौर पर डर और खौफ पाकिस्तान के भीतर जो है वो बयानों में देखने को मिल रहा है और इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। रहमान ने यह भी कहा कि एक इमारत-ए-इस्लामी की हुकूमत है जिसे हम रियासी कामयाबी के साथ प्रो पाकिस्तानी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम रियासत जानते तो आज अफगानिस्तान को प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था, लेकिन हम इससे भी धकेल रहे हैं। हम अपने मामलातों को सुलझाने के बजाय और उलझाते जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर है, ये वहां के मौलाना मान रहे हैं, वहां के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता मान रहे हैं, वहां के जो पॉलिटिकल जो कहीं ना कहीं एनालाइज करते हैं वो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस पूरी जंग में जो भारत के साथ ये एक तरीके से कूटनीतिक जंग भी है और इस तरीके से बैकफुट पर है। जिस तरीके से लगातार आतंक को पनाह देने का आरोप पाकिस्तान पर लग रहा है, पाकिस्तान पर बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, तो उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर पर दोनों तरफ माल से लदी हुई गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और आवाम का माल जो है वो बर्बाद हो रहा है। यानी लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने भी भारत का खुला समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान भी लगातार एक्शन मोड में है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो है हमले किए हैं, वहां के लोगों की जान ली है, तो वहां भी एक अलग टेंशन है जिसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी जंग लड़ रहा है और भारत को किस तरीके से वो गिदड़ भपकी दे रहा है ये भी हम देख रहे हैं। तो वहां के लोग ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो रहा है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो मामले चल रहे हैं उनको संभालने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गलत पॉलिसी तब तक बनती रहेंगी जब तक फौजी सोच के साथ सियासी और इकोनॉमिक सोच शामिल नहीं होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और चीन की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, लेकिन इन सब मुल्कों के बीच में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है। ये बड़ा बयान कोई और नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठकर मौलाना फजलुर रहमान दे रहे हैं और पूरी तरीके से लताड़ रहे हैं पाकिस्तान को, वहां की सरकार को, वहां की सेना को, और कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर क्यों नहीं बनाए। फौज को मेरा यह पैगाम है कि इकरार कर ले, मौजूदा सूरत हाल में आपकी पीठ पर मजबूत सियासी ताकत नहीं है। आज कश्मीर के मसले पर भारत की धमकियों के बाद पूरी कौम एक साथ है, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पर हम एक नहीं होते क्योंकि दोनों की जमीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है। प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सियासत और इकोनॉमी को रिवाइव करना होगा। ये साफ तौर पर पाकिस्तान के हाल ये बयान कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा, ना सिर्फ कश्मीर को लेकर भारत को गिदड़ भपकी दे रहा है, बयानबाजी चल रही है, ना पाकिस्तान से भारत पर प्रहार हो रहा है, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान से बदला ले पा रहा है। यह हाल है पाकिस्तान का जो कि मौलाना की तरफ से कहीं ना कहीं बयां किया गया है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो सिर्फ बयानबाजी कर रही है। पाकिस्तान में लोग जो है वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में व्यापार बर्बाद हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा कबूलनामा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर पाकिस्तान में बैठकर मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है और पाकिस्तान का सूरत हाल बयां किया है। दुनिया के सामने ये बताया है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव चल रहा है तो पाकिस्तान में किस तरीके की भूखमरी, किस तरीके से व्यापार ठप, और वहां पर पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर दिख रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।